देखिए, ये पहली बार है 25 सालों के बाद कि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ ये एक्नॉलेज कर रहा है कि करगिल युद्ध के अंदर जो वहां पे जवान थे वो पाकिस्तान फौज के थे। क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ और उसके अंदर जितने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान ने तो उनकी बॉडी लेना भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लोग नहीं है। हालांकि उनकी जेब के अंदर आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे और जो हिंदुस्तान ने दिखाए, सारी दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं। 25 साल तक ये वो झूठ बोलते रहे कि नहीं जी हमारे तो सोल्जर्स थे नहीं। आज वो माना है अगर, तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी लड़ाइयां करने के बाद भी ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है उनके दिमाग में, इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान का। और ये जो चीज है कि देखिए 47 से लेकर अभी करगिल युद्ध तक ये यही कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर हत्या लिया जाए, सचिन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और ये इन्फिल्ट्रेशन इसीलिए की थी उन्होंने। अब ये जो पैसा वो अपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ जो है वो जो एक हिंदुस्तान की फौज के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, उनको वो पैसा अपने लोगों पे लगाना चाहिए, अपनी जीडीपी और अपने लोग जो वहां भूखमरी के साथ तंग आए हुए हैं उनके लिए लगाना चाहिए। हिंदुस्तान ना तो कभी पाकिस्तान की कोई जमीन चाहता है और ना ही कभी वो चाहता है कि वो कोई एरिया पाकिस्तान का वो कवर करे। इसीलिए अब उनको ये ध्यान में रखते हुए अपने लोगों की ध्यान करना चाहिए। ये पहली बार है 25 सालों के बाद कि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ ये एक्नॉलेज कर रहा है कि करगिल युद्ध के अंदर जो वहां पे जवान थे वो पाकिस्तान फौज के थे। क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ और उसके अंदर जितने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान ने तो उनकी बॉडी लेना भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लोग नहीं है। हालांकि उनकी जेब के अंदर आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे और जो हिंदुस्तान ने दिखाए, सारी दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं। 25 साल तक ये वो झूठ बोलते रहे कि नहीं जी हमारे तो सोल्जर्स थे नहीं। आज वो माना है अगर, तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी लड़ाइयां करने के बाद भी ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है उनके दिमाग में, इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान का। और ये जो चीज है कि देखिए 47 से लेकर अभी करगिल युद्ध तक ये यही कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर हत्या लिया जाए, सचिन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और ये इन्फिल्ट्रेशन इसीलिए की थी उन्होंने। अब ये जो पैसा वो अपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ जो है वो जो एक हिंदुस्तान की फौज के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, उनको वो पैसा अपने लोगों पे लगाना चाहिए, अपनी जीडीपी और अपने लोग जो वहां भूखमरी के साथ तंग आए हुए हैं उनके लिए लगाना चाहिए। हिंदुस्तान ना तो कभी पाकिस्तान की कोई जमीन चाहता है और ना ही कभी वो चाहता है कि वो कोई एरिया पाकिस्तान का वो कवर करे। इसीलिए अब उनको ये ध्यान में रखते हुए अपने लोगों की ध्यान करना चाहिए। ये पहली बार है 25 सालों के बाद कि एक पाकिस्तान आर्मी चीफ ये एक्नॉलेज कर रहा है कि करगिल युद्ध के अंदर जो वहां पे जवान थे वो पाकिस्तान फौज के थे। क्योंकि जब करगिल युद्ध हुआ और उसके अंदर जितने ये पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान ने तो उनकी बॉडी लेना भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लोग नहीं है। हालांकि उनकी जेब के अंदर आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे और जो हिंदुस्तान ने दिखाए, सारी दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स हैं। 25 साल तक ये वो झूठ बोलते रहे कि नहीं जी हमारे तो सोल्जर्स थे नहीं। आज वो माना है अगर, तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान को अब एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इतनी लड़ाइयां करने के बाद भी ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है उनके दिमाग में, इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि कश्मीर था, है और हमेशा रहेगा हिंदुस्तान का। और ये जो चीज है कि देखिए 47 से लेकर अभी करगिल युद्ध तक ये यही कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर हत्या लिया जाए, सचिन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाए, और ये इन्फिल्ट्रेशन इसीलिए की थी उन्होंने। अब ये जो पैसा वो अपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ जो है वो जो एक हिंदुस्तान की फौज के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, उनको वो पैसा अपने लोगों पे लगाना चाहिए, अपनी जीडीपी और अपने लोग जो वहां भूखमरी के साथ तंग आए हुए हैं उनके लिए लगाना चाहिए। हिंदुस्तान ना तो कभी पाकिस्तान की कोई जमीन चाहता है और ना ही कभी वो चाहता है कि वो कोई एरिया पाकिस्तान का वो कवर करे।
اسی لیے اب ان کو یہ دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی دھیان کرنا چاہیے.